राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मौज मंगल सब खुशी में है ना? और आप अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं? बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अपडेट कीजिए। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर डे की तरह आज हम अगेन आगे मूव कर रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमारे पास एक एक्सरसाइज बची हुई थी 3.3 और हम आज उसको NCERT से करने वाले हैं। इससे पहले जितनी वीडियो अपलोड हुई हैं आपने जाके देखी या नहीं देखी, प्लीज़ अपडेट कीजिए। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3, ये बच्चों डिपेंडेंट है एलिमिनेशन मेथड पर, जैसा कि आपके सामने लिखा है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों मेथड से सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, एलिमिनेशन का बेसिक एक ही मीनिंग होता है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, बस बात ख़त्म। हमारे केस में 2 वेरिएबल हैं, ठीक है बच्चों। तो एक वेरिएबल आपको कैसे भी दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना है, फिनिश करना है, ख़त्म करना है या हटाना है। और वो कैसे कैसे हटा सकते हैं हम लोग? कभी कभी हम लोगों को डायरेक्टली दिखेगा, कभी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कई बार डिवाइड करना पड़ेगा, कई बार हमें कुछ चीज़ों को एज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके दिखाता हूँ बच्चों। इसमें जो लाइन 1 है हमारे पास वो ये है x + y = 5 और लाइन 2 जो है बेटा ये है हमारे पास 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। 2x - 3y = 4, ये लाइन 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। यू हैव टू फाइंड x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको 2 खुद करने होंगे। क्लियर? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने कहा था एक वैल्यू आपको एलिमिनेट करनी है। तो आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है क्या? तो जैसे बेटा आप मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो ये हमारे पास आ गए 3x + 3y = 15 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? वो ये है बच्चों 2x - 3y = 4। सर आपने ऐसा क्यों किया? बेटा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख रहा था ये y प्लस का है और ये y नेगेटिव है, यहाँ 3 है। और अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों ही इक्वेशन को बेटा मैं ऐड कर दूं तो मुझे पास क्या होगा? देखो ध्यान से, y और ये y कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3x + 2x ये हो गया मेरे पास 5x, 15 + 4 19, मीन्स मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 19/5। इसको आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जैसे ही ऐसा करोगे बच्चों तो 19/5 + y = 5। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप तो y हमारे पास आ जाएगा 5 - 19/5। एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो y कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25 - 19 तो ये 6/5। तो बच्चों मेरे पास x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ गई 19/5, 6/5 और लास्ट में आप पुट कर दोगे आंसर। समझ गए? या एक स्टेप और लिखना, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अल्टीमेट टास्क इतना ही है कि आपको एक वेरिएबल फिनिश करना है, उसके बाद जो भी x या y के टर्म्स में आंसर आएगा उसको फर्स्ट या सेकंड में पुट करके आपको x या y फाइंड आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। इस बार क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है और ध्यान देखना आप लोग। ये है मेरे पास 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा इसको आप। सेकंड अपने पास 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो। अगेन मुझे दिखा, और वो क्या दिखा कि सर ये y का कोफिशिएंट ये y का प्लस और माइनस के अंदर है, तो इसका कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैं क्या कर दूं? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 4x - 4y = 4,
यहाँ क्या है हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या करना है, ऐड कर दो। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन ऐड करोगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, क्या ऑब्जर्व करोगे, ये 4y और ये 4y प्लस माइनस का कैंसिल आउट, 4 + 3 7x, ये बच्चों 14 हो गया। तो मीन्स वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। इसको आप पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ध्यान दो बच्चों, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया, ये 3 × 2 + 4y इक्वल टू 10 मीन्स 4y मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 10 - 6 4 आ गया, राइट। तो y इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया। हैंस देयरफॉर x, y अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 2, 1 और लास्ट में क्या पुट करना है आपको, आंसर। ऐसे आपको करना है, ठीक है। अब आपके इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ और ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखना प्लीज़। ये है मेरे पास 3x - 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको आप। और दूसरा है बच्चों मेरे पास 9x इक्वल टू 2y + 7, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये है मेरे पास x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, अगेन इक्वेशन 1 एज्यूम करो। एंड सेकेंड वन x - y/3 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करो। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, बट ध्यान रखना ये दोनों ही प्रॉब्लम आपकी बच्चों होमवर्क प्रॉब्लम है। क्लियर, एक्सरसाइज 3.3 की एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इन दोनों में क्या करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। देखो यार, पास होने की टेंशन मत लो, अच्छे नंबर लाने की भी टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा वक्त है अभी आपके पास। अगर कुछ भी चीज़ें बेकार हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, इस पर काम करो। जितना वक्त बीत गया ऐसा मान लो वो आपका फ्री टाइम था, अब यूटिलाइजेशन वाला टाइम है, तो इसको यूटिलाइज़ करो और EBS सर के साथ ऐड रहो, काम करो मेरे साथ बच्चों, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चीज़ों को अप्रोच करना स्टार्ट करो। क्लियर, चलो यहाँ आ जाओ। अब देखो यहाँ मुझे दिख रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप, 9x - 2y इक्वल टू 7 लिखोगे, मीन्स दोनों टर्म्स आपको एक तरफ दिखने चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ देखो 9x है, यहाँ 3x है, तो इस इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। इसमें हिंट दे दिया मैंने आपको, राइट। अब ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको एलसीएम लेकर इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। क्लियर, अब हम लोग आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने के लिए जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये है लैंग्वेज प्रॉब्लम। और यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती हैं बच्चे बहुत अटकते हैं, और अटकने का उनका एक कारण भी है बच्चों। मेन कारण अटकने का पता क्या है, कि वो लैंग्वेज ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे और समझेंगे चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से कुछ भी टफ़ नहीं होता है। टफ़ इस दुनिया में एक ही चीज़ है, और वो ये कि आपने खुद को ही समझा दिया कि हमारे लिए ये चीज़ टफ़ है। अदरवाइज़ इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है ही नहीं बच्चों जो आप प्यारे बच्चे ना कर सकें, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वाले पोर्शन क्या है यार, कुछ नहीं है, 7th 8th 9th में लगातार पढ़ते आ रहे हो। चलो करते हैं, पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको क्या बोल रहा है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। बच्चों क्या कहा, ध्यान से आपने अगर ऑब्जर्व किया, ये फ्रैक्शन कहाँ पहुँच गया हमारे पास, रिड्यूस टू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 वर्ड यूज होते हैं, एक टू और एक बाय। टू मतलब वो चीज़ वहाँ तक पहुँच गई है, बाय मतलब उसमें से घट गई है। क्लियर है क्या। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ अपने को गिवन नहीं है, आप उस पर सबसे पहले काम करो। जितना काम उस पर करोगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन उतने आसान हो जाएंगे। चलो, तो हमें यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, तो लेट
बेटा न्यूमरेटर आप एज्यूम कर लो x एंड डिनोमिनेटर आप एज्यूम कर लो y, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? हमने डिनोमिनेटर हमने एज्यूम कर लिया y, न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। एग्जाम में प्रॉपर लिखोगे, लेट डिनोमिनेटर इक्वल टू समथिंग एंड न्यूमरेटर इक्वल टू समथिंग, क्लियर। उसके बाद बेटा इसने हमसे कहा फ्रैक्शन, तो मुझे ये बताओ फ्रैक्शन एक्चुअली में स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहा होगा, ठीक। ऐसा आगे जो लैंग्वेज बोल रही है ये कह रहा है बेटा हमने ऐड 1 किया किसमें, न्यूमरेटर में, तो बेटा न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, और ये कहाँ तक पहुँच गया हमारे पास, 2 1 हो गया, रिड्यूस टू 1, ठीक है। आगे अब पहले आप इसको सॉल्व करो बेटा, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, आप इसको इस तरफ लेके आओ तो x माइनस वाई और इसको वहाँ लेके जाओ -2, इक्वेशन नंबर 1। आगे आपसे क्या बोल रही है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब ये हाफ हो गया कब, जब मैंने डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड किया, कितना हो गया बच्चों, ये हाफ हो गया। देख लो वही कर रहा हूँ, फ्रैक्शन ऐसे होता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैंने उसी फॉर्म में लिखा है। तो न्यूमरेटर हमने x एज्यूम किया है, उसने कहा डिनोमिनेटर मैंने 1 ऐड किया, तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया है। बच्चों चलो सॉल्व करो अगेन, ये 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है क्या, तो देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमें एक चीज़ एलिमिनेट करनी है, तो हमेशा क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ y का डिफरेंट साइन है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में से 1 में से -2 कर दो, ठीक है क्या। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो बच्चों ये x माइनस वाई इक्वल टू आपको -2 मिल रहा है, और हमारे पास यहाँ पर है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। आपको माइनस करना है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, ये मेरे पास -x बचेगा, ये -3 मीन्स x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 आफ्टर सॉल्विंग। इसे आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दो, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, क्लियर है क्या। तो बच्चों जैसे 1 में पुट करोगे आप तो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 मीन्स वाई हो गया हमारे पास 5। देयरफॉर x, y हमें फाइंड आउट करना था, वो हो गया मेरे पास 3,5। लेकिन हमें x, y नहीं निकालना बेटा, हमें तो फ्रैक्शन फाइंड करना था, जहाँ तक मुझे याद है। तो फ्रैक्शन था क्या हमारे पास, x अपॉन y था। x कितना है, x है सर हमारे पास 3 और y 5, ये है अपना फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं आप लोग, मेरे हिसाब से टफ नहीं है, टफ एक ही चीज़ है, आपने खुद को समझा दिया है कि भैया हमारे लिए चीज़ें सच में टफ हैं, समझ गए ना। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूँ आपको, इसी का सेकंड पार्ट, और वो सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। तो बेटा सबसे पहले क्या लेट करोगे, लेट एज ऑफ सन, आपने x ईयर मान ली, तो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी बेटा, नूरी आप y मान लो, ठीक है। उसने क्या कहा, 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, तो बेटा 5 years ago, ये बताओ सन की एज क्या होगी, x माइनस 5, और नूरी की एज क्या होगी बेटा y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा आपसे, उसने कहा 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी हमारे पास कितनी थी 5 साल पहले, 3 गुना थी एज ऑफ हिज सन, और वो कितना भैया x माइनस 5। सॉल्व करो इसको, y माइनस 5 इक्वल टू 3x और ये -15, इसको उस तरफ लेके जाओ, ये हो गया 3x माइनस y, इसको इस तरफ लेके आओ 10, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। आगे रीड आउट करो ध्यान से, 10 years लेटर, 10 साल बाद। देख रहे हो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लैंग्वेज लिख रहा हूँ, यही आपको करना है, जो चीज़ कह रहा है आप उसको फॉलो करो बस, जो थिंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसको आप एज्यूम करो। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा करता हूँ, ये बताओ 10 years लेटर नूरी की एज कितनी होगी सर, वो हो जाएगी मेरे पास y प्लस 10, और सन की एज x प्लस 10,
ठीक है क्या। अब क्या कहा उसने, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, तो बेटा ट्वाइस करना है आपको। देखो नूरी की एज ट्वाइस होगी अपने सन की एज के, सॉल्व करो इसको भी, y + 10 = 2x + 20। बेटा इसको अगेन उस तरफ लेके जाओ, तो 2x - y, इसको इस तरफ लाओ -10, इक्वेशन नंबर 2। अब तो आपके लिए इजी है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब तक क्वेश्चन में आपको कोई मेथड स्पेसिफिक ना कहा जाए तब तक आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा भावना है, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्मफुल या नीडफुल रूल नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली वही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा कि बेटा इस मेथड से ही सॉल्व करना है, तो यह आपकी मोरल ड्यूटी है कि आपको उस मेथड के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। इज दैट क्लियर। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने इक्वेशन बना दिए हैं, अब आप एलिमिनेशन कर लेना। मैंने 1 और 2 में बहुत अच्छे समझाया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रॉपर करके दिखाया, तो अब उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज पढ़ के हम लोग इसको लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों चीज़ें टफ नहीं है, फिर बोल रहा हूँ चीज़ें टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 नंबर्स इज 9। तो सबसे पहले नंबर लेट करो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू बच्चों एक्स वाई। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा 10x + y। क्लियर है क्या। और उसने कहा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो इसने 2 डिजिट का सम दिया हुआ, सॉरी 9 दिया ना, हाँ 9 दिया है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1, एक डिजिट x है और दूसरी हमारे पास y है। आगे देखो ध्यान से, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, कौन सा नंबर, ये जो नंबर है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। समझ गए। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, इसका पहले ही बताओ, मेरे पास एक नंबर ये है 10x + y, ठीक है। इसको रिवर्स करके नंबर लिखने पे क्या आ गया हमारे पास 10y + x। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, लैंग्वेज द्वारा पढ़ो ध्यान से। ये हमारे पास ऑब्टेन नंबर एक्चुअल नंबर है और ये रिवर्सिंग करने के बाद नंबर आया है। अब देखो क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। आई थिंक हम लोग सही कर रहे हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, सही किया। आई थिंक यही है। तो बच्चों सॉल्व करो इसको फटाफट। 90x + 9y = 20y + 2x, ठीक है बच्चों। तो आप x की वैल्यू यहाँ लेकर आओ, ये कितनी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक सेकंड आप लोग देखना, आई थिंक कुछ लगता गड़बड़ हुआ है। आई थिंक बेटा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, टेंशन नॉट, सही किया हम लोगों ने। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ट्वाइस और रिवर्सिंग द ऑब्टेन्ड नंबर, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 2x इस तरफ लाओगे तो 90 - 2, ये मेरे पास हो जाएगा 88x। बेटा इसको वहाँ लेके जाओ, ये हो जाएगा 11y। जब सॉल्व करोगे तो y = कितना आ गया हमारे पास, y आ गया बच्चों कितना बोलो, ये आ गया मेरे पास 8x, ठीक है क्या। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ, 8x - y = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो इक्वेशन 1 और 2 को आप लोग क्या करने वाले हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इसका 4th पार्ट में बस लैंग्वेज लिखूंगा और आप लोग सॉल्व करेंगे, 4th और 5th दोनों, ठीक है। 2 पार्ट बचे हुए हैं। क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, ठीक है। मीना बैंक में गई और वहाँ से उसने 2000 रुपये निकाले, ठीक है बच्चों। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 200 नोट्स ओनली।
तो बच्चों उसने कितने का नोट निकाला, 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट। तो आप क्या करोगे, लेट 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू बच्चों x, और बेटा 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू y एज्यूम कर लोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बेटा 50 रुपीज़ के नोट हमारे पास कितने हैं, x हैं, तो 50 रुपीज़ के x प्लस 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं, और दोनों का सम कितना है, 2000 है। इक्वेशन नंबर 1। आगे मूव करें। होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है क्या। अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये। आगे इसने कहा हमसे मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो बेटा हमारे पास x प्लस वाई टोटल नोट कितने हैं, ये 25 है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फाइंड द नंबर, सॉरी कहाँ गया, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। तो 50 के नोट्स कितने हैं x और 100 के कितने हैं y। इक्वेशन 1 ये रही। इक्वेशन 2 आपके सामने है। इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करना, 50 का मल्टीप्लाई करना, दोनों को माइनस कर देना, x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर। चलो बच्चों फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। बात समझ में आ रही है आपको, वेरी गुड। फोर्थ पार्ट, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। तो बेटा मेरे पास फिक्स्ड चार्ज 3 days का क्या है, फिक्स्ड चार्ज है। तो हमने इसको फिक्स्ड चार्ज को क्या एज्यूम कर लिया, ये हमने x एज्यूम कर लिया। अब तो बेटा ये बताओ एडिशनल चार्ज आपको भी पे करना पड़ेगा, तो वो कितना एज्यूम कर लिया हमने, y एज्यूम कर लिया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा सरिता पेड ₹27। तो सरिता ने कितने रुपए पे किए, 27 रुपये पे किए, राइट। कब, फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days, 7 दिनों के लिए जो 27 रुपये पे किए। तो बेटा ये बताओ 7 दिनों के लिए 3 दिन का चार्ज कितना है हमारे पास, वो चार्ज है हमारे पास x। कितने दिन बचे, 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा पे करना है, तो वो कितना हो जाएगा 4 × y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे देखो, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर बुक सी केप्ट फॉर 5 days। सुशी ने 5 दिन बुक रखी है बेटा, 3 दिन का कितना फिक्स है, x रुपीज़, 5 दिन रखी है, 3 का ये हो गया, तो 2 × y इक्वल टू बेटा इसने पे किया है 21 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब वो बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, अगेन आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई हैं, दोनों क्या करो आप माइनस कर दो। तो चलो मैं कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन माइनस करोगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कैंसिल आउट, 4 - 2 2y इक्वल टू बेटा 27 - 21 6। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई मेरे पास 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो x + 2 3 × 6 इक्वल टू 21। तो बेटा मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 15। हैंस मेरे पास x, y कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 15, 3। और यही हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। मतलब फिक्स चार्ज हमारे पास 15 रुपये है और एडिशनल चार्ज कितना है बच्चों, y। इसी के साथ कंप्लीट एक्सरसाइज हुई ख़त्म, फिनिश। एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 2024 एंड 25 का ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है बच्चों। अब आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।